हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो क्या करेंगे आज? आज हम AWS S3 यानी कि सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, अमेजोन काफ़ी टाइप की देता है स्टोरेज, बट आज पर्टिकुलर S3 की बात करेंगे। जब इस पर क्लिक करोगे आप तो S3 बकेट में आपको सीधा ले जाएगा। वहाँ से हम क्रिएट बकेट करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए। ठीक है, S3 मतलब 3 टाइम ऐसे यूज़ हुआ है तो इसे S3 का नाम दे दिया, सिंपल स्टोरेज सर्विस। ठीक है, तो इन शॉर्ट फॉर्म S3 फेमस है तो सब S3 बोलते हैं। लो लेटेंसी एंड हाई थ्रूपुट परफॉर्मेंस, डिजाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये 7-9 है शायद, पीछे 7 या 9। तो इसका क्या मतलब है? डिजाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी, मल्टीप्लेबिलिटी। तो इसका मतलब है अगर आपके 10,000 ऑब्जेक्ट है, मतलब 10,000 फाइलें हैं, ठीक है, तो 10 मिलियन ईयर में आपकी एक फाइल मिस होने के चांसेस हैं। ठीक है, और सेम लाइक अगर 99.99 यानी कि 4 नाइन्स हैं, तो इसका मतलब है कि एक साल में आपकी एक फाइल मिस होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये ड्यूरेबिलिटी का मतलब है। और डिजाइन फॉर 99.99 अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक साल में 52 मिनट 36 सेकंड तक डाउन टाइम रह सकता है। ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा ड्यूरेबिलिटी का कि आपकी फाइलें कितने मिस होने के चांसेस है। तो ये 10 मिलियन ईयर्स में एक फाइल मिस होगी S3 के पर्टिकुलर केस में। ठीक है, और कुछ सर्विसेज हैं इनकी जो 4.9 देता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर पर्टिकुलर S3 के केस में इसका मतलब है 10,000 फाइलें में से एक फाइल आपकी मिस हो सकती है 10 मिलियन ईयर्स में। और डिजाइन फॉर 99.99 अवेलेबिलिटी मतलब 52 मिनट 36 सेकंड डाउन रह सकती है सर्विस एक साल के अंदर। लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट इसलिए कि जैसे आप EVS वॉल्यूम क्रिएट करते हो, बट EVS वॉल्यूम में क्या है, जितना आपने साइज डिफाइन कर दिया, सपोज 10 GB, तो आपको 10 GB के चार्जेस स्टार्ट हो जाएंगे आपके। मतलब पर इसमें क्या है, जैसे आप बकेट क्रिएट करते हो, बकेट का कोई साइज नहीं होता। ठीक है, 0 साइज से क्रिएट होती है, और जो ऑब्जेक्ट आप उसमें कॉपी करते जाओ, जो जो जितना उसका साइज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस लगेंगे। गॉट इट? तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 TB तक करंट सपोर्टेड है, यानी कि आप 5 TB का एक सिंगल फाइल तक रख सकते हो S3 में। बाकी पता ही आपको कॉस्टिंग, सब कॉस्टिंग पे मैटर, जितना डाटा यूज करोगे, सॉरी जितना स्पेस यूज होता जाएगा उतनी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। बट तो आज अभी हम क्रिएट बकेट करेंगे और उसमें एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसे एक्सेस करके भी देखेंगे एज ए। ठीक है, तो प्राइसिंग वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको देखनी है तो। प्राइसिंग हर रीजन की अपनी, ये देख लीजिए कि जिस भी रीजन में आप क्रिएट करोगे, ठीक है, तो उसके अपने चार्जेस होंगे, बट तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे जाके S3 पे क्रिएट कीजिए, सीधा आपको क्रिएट बकेट पे ले आएगा। ठीक है, तो ये क्रिएट बकेट सेक्शन में आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि मस्ट बी यूनिक। ठीक है, और ये किसी रीजन में क्रिएट नहीं होता, मतलब ये ग्लोबल होता है। यहाँ पे ये किसी रीजन के अंदर नहीं दिखाएगा, आपको ऊपर स्क्रीन दिख नहीं रही होगी आई थिंक, बट ये यहाँ पे ग्लोबल होगा। ठीक है, तो आपको नाम ऐसा रखना है कि जो यूनिक हो। 1 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप रीजन चूज कर सकते हो। तो मैं मुंबई रीजन में काम कर रहा हूँ तो मुझे इसी पे रखना है। एग्जिस्टिंग में से अगर चूज करना चाहते हो कॉपी करो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, अगर ये आप इसे आप बाद में भी डिसेबल कर सकते हो, बकेट क्रिएट करते टाइम भी कर सकते हो। तो इसका मतलब अभी क्या है, ये बकेट हमारी ग्लोबल एक्सेस नहीं होगी, पब्लिक एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो इसे पब्लिक एक्सेस करने के लिए आप ये अनटिक कर दीजिए।
ये 4 ऑप्शन है, इसमें से अगर पर्टिकुलर आपको कोई ब्लॉक रखना है तो वैसा कर सकते हो। मुझे अभी आपको पब्लिक करके मैं आपको ब्राउज करके दिखाऊंगा। तो टर्निंग ऑफ ब्लॉक ऑल द पब्लिक माइट रिजल्ट द बकेट ऑब्जेक्ट बिकमिंग पब्लिकल एक्सेसिबल। ठीक है, आई एक्नॉलेज। ठीक है, वर्जनिंग का इसके बाद आएंगे टॉपिक्स, वर्जनिंग तब डिटेल में हम समझेंगे, और इनक्रिप्शन का भी बाद में, और एडवांस सेटिंग में भी ऑब्जेक्ट लॉक का ये बाद में कवर करेंगे, आज सिर्फ S3 में। तो क्रिएट हो जाएगी ऐसे आपकी बकेट। बकेट पे क्लिक कीजिए, सीधा आ जाइए, तो ये मेरी बकेट क्रिएट होगी। ठीक है, इसकी परमिशन देख लेते हैं अभी। ये देखिए, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस तो अभी ऑफ है। तो ऑलराइट, तो हमारी बकेट क्रिएट होगी। तो अभी इस बकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट भी अपलोड करना है। तो आप यहाँ से अपलोड में जाइए, ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो। ऐड फाइल से, ये फोल्डर है, अब फाइल करनी है मुझे, तो मैं कुछ डाउनलोड यहाँ से कुछ कर लेता हूँ। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? ठीक है, मैंने एक PDF डाउनलोड कर दिया। ठीक है, ऐड फाइल आ गया, टोटल साइज आ गया करा, और यहाँ पे एडिशनल कुछ खास नहीं है, स्टैंडर्ड है। अभी ये थोड़ी डिटेल्स बाद में करेंगे, जो वर्जन है, इंग्लिश है, ये सारा कुछ। अभी जस्ट आपको एक बेसिक S3 के बारे में, तो इसे कर दीजिए अपलोड। ठीक है, सक्सीड हो गया, 100% हो गया। एप्लीकेशन आ गया मेरा, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक है, समरी मुझे ये एग्जिट कर जाता है यहाँ से। तो ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी कॉपी हो गया, अपलोड हो गया, सॉरी। ऑलराइट, तो अब इसमें आप AWS कमांड लाइन CLI से अपने EC2 इंस्टांस के साथ जो EBS वॉल्यूम्स है उसमें कॉपी भी कर सकते हो, वहाँ से अपलोड, जो भी आपका स्टैटिक डाटा है। अगर सपोज आपकी वेबसाइट सर्व हो रही है तो आप वो स्टैटिक डाटा आप यहाँ से बकेट में भी रख सकते हो और यूज़ कर सकते हो उसे। बाय CL कमांड ये आप सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब एक्शन में आ जाते हैं। एक्सेस पॉइंट, यू डोंट हैव मैनेजमेंट, इसमें कुछ नहीं है। मैट्रिक्स आ गए, परमिशंस आ गई। ठीक है, बकेट, canonical ID आ गया। I am missing something. अब इस फाइल को एक्सेस करने के लिए, अगर मैं चाहता हूँ ओवर द पब्लिक एक्सेस हो जाए, आपको बकेट को भी परमिशन देनी होगी, बकेट को भी पब्लिक एक्सेस इनेबल करना होगा, और जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसे भी आपको पब्लिक करना होगा। ठीक है, तो जब ये पब्लिक करोगे तभी ये आपका एक्सेसिबल होगा। सो मेक इट एज ए पब्लिक। सक्सेसिबल डिटेल, तो ये हमारी फाइल ऐसे पब्लिक होगी। तो यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। सो फाइल को हमने पब्लिक कर दिया था। ठीक है, अब टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा, तो इसका ये सारा मेटा डाटा आ गया, URLs, प्रॉपर्टी, सारी ऑप्शन कब क्रिएट हुई थी, क्या है, और ये इसका पब्लिक एक्सेसिबल URL आ गया। तो यहाँ से कॉपी करा हमने,
और इनकॉग्निटो खोल लेता हूँ मैं, आपको जस्ट यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से एंटर हिट करा तो ये देखिए, ये आपकी स्टैटिक पेज आप कह सकते हो इसे, ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो आपको आपका जो ऑब्जेक्ट था वो दिख रहा है। अभी अगर मैं इसका, अभी देखते हैं, परमिशन मैं इसकी चेंज करता हूँ दोबारा, तब देखना हमें एरर आ जाएगी। तो इसी सेक्शन में मैं दोबारा आ जाता हूँ, बकेट में इसे चूज़ करा मैंने, सेलेक्ट करा, परमिशन में आ गए। तो ये इसकी अभी रीड बता रहा है, इसे एडिट करता हूँ, पब्लिक के लिए हटा देता हूँ ये। ठीक है, कोई एक्सेस नहीं चाहिए मुझे, सेव कर देता हूँ। ठीक है, परमिशन सेव होगी, वापस आ गया, दोबारा एक न्यू पे गया, इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट डिसेबल्ड है, सॉरी पब्लिक नहीं है, तो इसलिए मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता। अभी आपको इसे परमिशन देने के लिए जा तो यहाँ से जाके परमिशन में क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नहीं तो फिर आप यहाँ जाइए, एक्शन में जाइए, सेलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को, एक्शन और मेक पब्लिक। ठीक है, यहाँ से मेक पब्लिक कर दिया, हो गया, ग्रीन आ गया हमारे पास, मैसेज आ गया। दोबारा इसे पेज को रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, तो अब ये बकेट के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पब्लिक है। इसी तरह अगर मैं बकेट की बात करूं, इससे एग्जिट कर जाते हैं, तो ये बकेट है मेरी, तो ये बकेट की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आके ये ऑब्जेक्ट की परमिशन थी। तो अगर मैं इसकी बकेट की परमिशन, ये देखिए जो हमने स्टार्टिंग में इनेबल कर दी थी, इसे डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, तो ये पूछेगा कंफर्म कंफर्म कंफर्म। ठीक है, अब बकेट पे भी परमिशन लगा दी मैंने, बकेट पब्लिकली इनेबल नहीं है, सो ये मेरा पेज सर्व नहीं होगा। ठीक है, पर ऑब्जेक्ट पब्लिक है, तो आपको ध्यान रखना है बकेट को भी आपको पब्लिक करना है, क्योंकि अगर बकेट को पब्लिक नहीं करोगे तो आपका कोई कंटेंट आगे का नहीं दिखेगा। बकेट आपने पब्लिक कर दी, उसके आगे अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट फाइल्स या कुछ भी हो सकता है आपका, तो उसे आप वन बाय वन चूज करके जो पब्लिक रखना है उसे पब्लिक करिए, नहीं रखना तो उसे मत करिए। तो आप वैसे चूज कर सकते हैं। तो अगेन मैं इसे हटा देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, कंफर्म कंफर्म, सेव चेंजेस, एग्जिट। ठीक है, अब देखिए रिफ्रेश करूंगा तो मेरा पेज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो बकेट को भी पब्लिक और ऑब्जेक्ट को भी पब्लिक, ऑब्जेक्ट को पब्लिक आप यहां से कर सकते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, उसकी परमिशन में जाके, या मेक इट एज ए पब्लिक कर दीजिए वहां पे, तो वैसे भी हो जाएगा, नहीं तो आप बाद में यहाँ से मैनेज कर सकते हैं परमिशन। तो ये यूआरएल है, यहाँ से कॉपी कीजिए, बाकी ये सारा मेटा डेटा डिटेल्स वगैरह है। तो ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा। तो अभी S3 बकेट में हमने बकेट क्रिएट करना सीख लिया, ऑब्जेक्ट कैसे अपलोड करते हैं वो सीख लिया, और दोनों की परमिशन कैसे मैनेज कर सकते हैं वो सीख लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।